नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 7 चक्र की वार्ता के बाद भी किसान यूनियंस और भारत सरकार के बीच कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। आंदोलन लगभग 50 दिन पार कर चुका है। उसके बावजूद इस मसले का कोई स्थायी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 50 से ज़्यादा दिनों से भारत के हजारों बल्कि 1 लाख से अधिक किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और मौसम के विपरीत हालात के बावजूद वो दिल्ली बॉर्डर पर धरनारत हैं। 7 चक्र की वार्ता, लेकिन हर चक्र की वार्ता में नतीजा बेनतीजा। तो क्या कारण है कि भारत की हुकूमत और किसान यूनियंस के बीच किसी एक मसले को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को लेकर अड़ गए हैं और जितनी भी वार्ताएं अब होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ समय को जाया किया जा रहा है, ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि कंक्रीट डिसीजन पर दोनों पक्ष नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि खेती से जुड़े तीनों कानून रद्द किए जाएं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटीड करने वाला नया कानून लाया जाए, तब वो दिल्ली बॉर्डर छोड़ेंगे, तब वो इस आंदोलन को स्थगित करेंगे। भारत सरकार कह रही कि किसी भी कीमत पर तीनों कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी वाले पर भी सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। यानी भारत सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो अब इस रुख के बाद आगे की वार्ताओं का क्या भविष्य है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। मीटिंग के भीतर से जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनने या समझने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ वार्ता करने के लिए वार्ता की जा रही है। स्थायी और ठोस समाधान की पहल शायद दोनों पक्ष नहीं कर पा रहे हैं, वरना इस मसले का नतीजा जरूर निकलता। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर जब तक भारत की सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, तब तक इस पूरे प्रकरण का हल निकलना फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता। सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं और किसान यूनियंस भी। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बॉर्डर संग्राम का एपिक सेंटर है और उधर सिंघू बॉर्डर और 2 और बॉर्डर्स हैं। तो इस पूरे प्रकरण का समाधान क्या है? हमारे देश का अन्नदाता जिस वक्त उसको खेतों में होना चाहिए, जिस वक्त उसको फसलों की तैयारी करनी चाहिए, उसको आंदोलन के लिए मजबूर किया गया। आखिर क्या कारण है कि भारत की सरकार इस कानूनों को लेकर अड़ी हुई है? स्पष्ट होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ओपन फोरम पर दोनों पक्ष आकर डिबेट करें, दोनों पक्ष अपनी बात रखें और समस्त टेलीविजन चैनल्स ये इंश्योर करें कि उन दोनों की डिबेट्स 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाएं। जनता फैसला करेगी कि किसान सही है या सरकार सही है। देश को यथास्थितिवाद पे छोड़ देना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उचित नहीं होता है। हम लोग कोई राजशाही में नहीं है, भारत कोई मोनार्की नहीं है, ये एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। अगर कोई कानून पसंद नहीं तो जनता को सरकार के खिलाफ आंदोलन का, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट भारत के संविधान में और सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाइड करता है। तो कब तक इस स्थिति को आगे बढ़ाने दिया जाना चाहिए? क्या हम देश में इस प्रकार का माहौल, वातावरण चाहते हैं जहां हमारे किसान आंदोलन पे बैठे रहें और हम वार्ता पे वार्ता करते रहें? शायद ही देश में किसी मसले पर इतनी शिखर वार्ताएं हुई होंगी जितनी इस मसले पर हुई। तो सामने आकर मिल बैठकर बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस मामले पर यह सोच लेना कि यह किसान वक्त के साथ घरों को चले जाएंगे, यह सरकारों की गलतफहमी है। यह निर्णायक आंदोलन है। ऐसे आंदोलन यूं ही समाप्त नहीं होते हैं। यह बिना नतीजा लिए खत्म होने वाले आंदोलन नहीं है। सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी। किसानों ने ऐलान किया है कि वो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, दिल्ली की सीमा के भीतर घुसेंगे। तब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में दिल्ली जाने वाले हर किसान को ट्रैक्टर और उनकी ट्रालियों को रोका जा रहा है, या तो किसानों को पीटा जाता है या डराया और धमकाया जा रहा है। थाने थाने में किसानों को बुलाकर डांटा गया है। किसान यूनियन से जुड़े लोगों के यहाँ पुलिस गई है उत्तर प्रदेश में, डराया और धमकाया गया कि दिल्ली मत जाना।
इसका सर्कुलर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था। तो किसान दिल्ली न पहुंचे यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या इस प्रकरण का समाधान निकले यह इंपॉर्टेंट है? लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर कोई सरकार में हुकूमतें नहीं कर सकती हैं। इट्स अ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है, लाठी तंत्र नहीं है कि आप पुलिस भेजकर, दरोगा भेजकर किसानों को उनके घरों में उत्पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। दिल्ली पहुंचने वाले हर रास्ते पर पुलिस का जबरदस्त पहरा है, सीसीटीवी सर्विलांस लगाए गए हैं ताकि किसानों की गाड़ियां, उनके ट्रक, उनके ट्रैक्टर, उनकी बुग्गियां, उनके ऑटो, उनकी जिससे वो चलते हैं वो ना पहुंचने पाए। उन्हें रोका जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। और अब तो गांव गांव, घर घर भेजकर किसानों को परेशान कर रही पुलिस। तो इस मामले में क्या सरकार किसानों से टकराव चाहती है, और या फिर इस मसले का समाधान? किसान वो कौम है जिसकी कोई जाति नहीं होती, किसान किसान होता है। और भारत की अब तक की कोई भी हुकूमत बिना किसानों के नहीं चली है। इस देश की हर सरकार को लाने में किसानों की अहम भूमिका रही है। किसान ही इस देश का सरकार का निर्माता है। क्या किसान से टकराव लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर रही है, या फिर उनकी अपनी कोई एक रणनीतिक चाल है? अगर किसानों को ये तीनों कानून नहीं पसंद हैं, ओपन फोरम पर डिबेट हो, इस पे बात करिए। इस पे बंद कमरे में बातचीत से कोई सब मसले का समाधान अब नहीं निकलेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई खुफिया चीज नहीं है कि जिस पर बंद कमरे में डिबेट हो। ओपन फोरम में डिबेट होनी चाहिए और इस प्रकरण का समाधान निकालिए। आप नहीं निकालेंगे, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। मोर देन 50 डेज, 50 दिनों से ज्यादा वक्त हो गया, समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो यानी अब वक्त आ गया है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर इंटरवीन करेगी। आज नहीं तो कल करेगी। समाधान निकालना ही होगा। ये देश हित में है, ये हमारे आपके राज्य के हित में है, ये हमारे आपके देश की जनता के हित में है, और ये उत्तर प्रदेश के हित में भी है। कुछ बयानात सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी। उसमें कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कि हम रिपील चाहते हैं, उन्होंने 8 तारीख दी, 8 तारीख को हम पूछेंगे भी रिपील करते हैं या नहीं करते। रिपील से कम कुछ नहीं, एक कारपोरेटर की सरकार है, किसानों मजदूरों के नहीं। जब सत्ता से बाहर होते तो कुछ और बोलते, जब सत्ता में होते कुछ और बोलते। इसलिए इनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये अगली 8 तारीख को यस या नो पर बात होगी, रिपील होंगे या नहीं होंगे, हम किसी संशोधन पर बात नहीं करेंगे। अगली बातचीत अब 8 जनवरी को होगी, लेकिन जिस प्रकार से दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, इस मसले के समाधान की उम्मीद दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। अब इस मामले के समाधान के लिए कुछ ठोस पहल भारत की न्यायपालिका को ही शायद करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता फिलहाल दोनों पक्ष के लिए निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पे जाने से पहले ये बात कही थी कि सरकार अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दे, यानी रोक दे, तो वो इस मसले की सुनवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन तब भारत की सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन नहीं किया था और किसानों के आंदोलन को जायज ठहराया था, संविधान सम्मत ठहराया था। तो क्या अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा होगी, सरकार की क्या यही राय होगी या फिर राय बदलेगी? मामला पेचीदा होता जा रहा है, उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बातचीत की टेबल पर बैठकर बड़े से बड़े पेचीदा मामले सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन तब जब दोनों पक्षों के नीयत साफ हो, दोनों पक्ष एक दूसरे की परेशानियों को समझें, एक दूसरे के मसले और मसाइल को समझें, तभी समस्या का समाधान होगा। अदरवाइज ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में
नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, राकेश टिकैत हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं और डॉक्टर DR साहू जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में। भाई नवीन जी, 8 चक्र की बातचीत हो गई, ये कौन सी ऐसी बातचीत है जिसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं? आज 50 दिन से भारत के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आप एक मसले का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं, वो भी तब जब आप अपार बहुमत की सरकार हैं। विजय जी, निश्चित रूप से हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए, पिछले 2 चक्रों में जो बातचीत हुई है, अभी जो कल बात हुई थी उसके पहले जब बातचीत हुई थी तो उस दिन 2 प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई थी, 2 पर चर्चा की बात थी। और कल भी जिस प्रकार से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने बैठक के बाद बयान दिया और जिस प्रकार से हमारे किसान नेताओं के भी, राकेश टिकैत जी के और सबके बयान आए, तो हम सबको ये उम्मीद है कि आने वाले 8 तारीख को दोनों पक्ष आशान्वित है और उस दिन इस मसले का पटाक्षेप होगा। किसान के हित में सरकार हर सदैव संकल्पित है और किसानों की से बातचीत के बाद जो सम्मानजनक रास्ता है, जो उनके हित का रास्ता है, वह 8 तारीख को इस बात की हमें पूरी उम्मीद है कि वो तय हो जाएगा। धीरे धीरे परसेप्शन बन रहा है। अभी आपने सुना होगा कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि सरकार कंपनीकरण यानी कारपोरेट्स की तरफ का साइड ज़्यादा ले रही है, किसानों के हित की बात नहीं कर रही है। शायद यही कारण है कि इसका समाधान नहीं निकल रहा है। बिरजेश जी, देखिए, इस पर तो पूरी बहुत सैकड़ों डिबेट आप खुद भी कर चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं सामने। कहीं हम कारपोरेट की तरफ नहीं जा रहे, कहीं नहीं हम जा रहे हैं, हम किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसान उससे संतुष्ट नहीं है तो हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें उसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन जिस जैसा आपने पहले भी कहा कि जिस किसी भी पक्ष के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो सरकार का पक्ष हो, चाहे हमारे किसानों का पक्ष हो, और बातचीत समझौते के टेबल पर ही अंत में उसका निष्कर्ष निकलता है। और हम खुले मन से तैयार हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। और मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि कल जिस प्रकार से बैठक के बाद दोनों पक्ष के लोगों के बयान आए, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 8 तारीख को पूरी तैयारी के साथ दोनों पक्ष बैठेंगे और उस दिन इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये समय की बर्बादी है इस तरह की बातचीत, क्योंकि इसमें ठोस प्रयास नहीं हो रहे। नवीन जी, ऐसा लगता है कि ये ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं, वरना ये आंदोलन कब का खत्म हो गया होता। ओके, नवीन जी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हम वापस कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई आईपी सिंह जी, 50 दिन हो गया लगातार ये प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। 50 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए इस आंदोलन में, लेकिन अभी शिखर वार्ता सम्मेलन हर चौथे दिन जारी रहता है। अब नवा सम्मेलन 8 तारीख को है। आखिर मसला क्या है? इस मामले को सरकार लंबा क्यों खींचना चाहती है? इसका समाधान क्यों नहीं दे रही है? कहते हैं कि जिसके पैर में बेवाई फटती है वही दर्द समझ सकता है। जिसने कभी खेती नहीं की, कभी जिसके कदम खेतों में नहीं पड़े, वो किसानों को उसका फायदा समझा रहा है। जिसने कभी कॉलेज में पैर नहीं रखा, वो छात्रों को रोजगार का मायने समझाता है। ये सब कुछ संभव है भारत में आज बीजेपी की सरकार है। आपको याद होगा कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने शुरू करी और पेप्सिको, मेरी आवाज रिपीट हो रही है? नहीं, मैं ठीक करा रहा हूं, आप कंटिन्यू रहें जी। पेप्सिको को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए कि जो भी आलू पैदा होगा उसको गुजरात सरकार खरीदेगी, और आखिरी में सरकार पूरी तरह विफल हो गई और उन्हें वापस लेना पड़ा, और वो लंबे समय तक वो मामला वहां के गुजरात के हाई कोर्ट में चला। आज किसान लूटा हुआ महसूस कर रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी थी। उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी में था। बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े नारे लग रहे थे, बहुत हुई किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, फिर से दूसरी बार मोदी सरकार। कुछ चंद रुपए उनके जेब में डाल देने से किसानों का गुजारा नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहाड़ पर पैदा हुए, पहाड़ पर पले बढ़े, किसानी नहीं जानते, किसानों का दर्द वो नहीं समझते।
इसलिए मजदूरों के ऊपर जब कोविड-19 का मामला हुआ, लॉकडाउन हुआ, लाठियां बरसाई। आज किसानों के ऊपर बेरहमी से मुख्यमंत्री लाठियां बरसा रहे हैं। ये बेरहम सरकार है, ये बेरहम लोग हैं। इनको क्या पता किसानों का दर्द, इनको क्या पता छात्रों और युवाओं का दर्द। जी, ये प्रचारक से ये आरोप लग रहा है कि इस आंदोलन को विपक्ष यानी आप लोग उकसा रहे हैं। नवीन जी, पहला राउंड हो जाए फिर आप टाइम जवाब दीजिए। ऐसा आरोप लग रहा है कि अपोजिशन यानी आप लोग भड़का रहे हो। लोग दिल्ली, गाजियाबाद में उनकी हत्या कर दी गई। और वो हत्या कैसे हुई? वो हत्या का अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। ओके, उसके लिए जिम्मेदार आईपी सिंह जी, अपन लोग किसान पे आज बात कर रहे हैं। जिसने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अरे फांसी पर चढ़ा दीजिए मुख्यमंत्री को और यहाँ के नगर विकास मंत्री को। उस पत्थर पर दोनों के कूदे हुए बैठ गया, आपको शर्म नहीं आ रही है? बकवास कर रहे हैं चैनल पे, मुख्यमंत्री के प्रति आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, चैनल बैठ के आपको किसान और बकवास कर रहे हैं चैनल बैठ के। हटाइए यहाँ से। एक सेकंड, बदतमीजी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। आप शांत रहिए आईपी सिंह जी। अपने प्रवक्ता हो गया आईपी सिंह जी, आप अपनी बात करिए। डोंट मेक इट पर्सनल। मुल्ला बने ज्यादा बात खाएंगे पर्सनल। डोंट मेक इट पर्सनल। शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी बात सुनने का मतलब है। और सुरेंद्र राजपूत की स्क्रीन पे लाइए। आप दोनों की आवाज बंद है, कृपया संयम बरतें, अनुशासन बरतें और एक दूसरे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखें। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, शिखर सम्मेलन जारी है, लगातार हो रहे हैं। 50 दिन से हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं, 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, उसके बावजूद नतीजा नहीं निकल रहा है। आईपी सिंह जी, आपकी आवाज बंद कर दी है मैंने, कृपया शांत हो जाएं। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए। ब्रजेश भाई, एक बड़ी पुरानी सी तुकबंदी थी कि दोनों ही पक्ष आए हैं पूरी तैयारियों के साथ, दोनों ही पक्ष आए हैं पूरी तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी वाले आरियों के साथ हैं, काट दें हमारी गर्दन। हम या तो मर के जाएंगे या कानून को वापस करा करके जाएंगे। ये अपने आप में सच है और ये मैं किसान के नाते कह रहा हूं, किसान की औलाद के नाते कह रहा हूं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से दो बातें बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तय कर लें कि वो भ्रम में है कि कोई और भ्रम में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस भ्रम से अपने आप को निकाल लें कि वो कहेंगे तो ये बात तो किसान के नाम पर करेंगे और बाहर आकर के कहेंगे कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। भाई आप बात क्यों कर रहे हैं? उसके बाद आप कहेंगे कि किसान राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। रिलायंस के टावर राष्ट्र की संपत्ति है तो क्या देश के 60 से ज्यादा किसान राष्ट्र की संपत्ति नहीं है, परराष्ट्र की संपत्ति है? उनके ऊपर किसी ने 2 बूंद श्रद्धांजलि के और आंसू भी बहाए हैं क्या सत्ता पक्ष ने? तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर रिलायंस के टावर राष्ट्र की संपत्ति है तो राष्ट्र की सड़कें जो 30-30 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए वो राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आमूल चूल परिवार ही पूरा का पूरा सरकार से लेकर के, देखिए सुरेंद्र जी, अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये कानून सब भ्रम में है। ये कानून सरकार वापस नहीं लेगी, अब ये स्पष्ट है। उसके बाद अब क्या नतीजा निकलेगा? मैं आपको फिर से कह रहा हूं ब्रजेश भाई, ये कानून वापस होंगे। मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक ये यू। असल बात अब तक ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं Okay, आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। महेश्वरी जी, क्या कारण है कि इस मसले का हम समाधान नहीं खोज पाए? 50 किसान भाइयों की मृत्यु हो गई, दिल्ली बॉर्डर पर हजारों लाखों किसान भाई जमा हैं, हम समाधान नहीं दे पा रहे हैं। कारण? सबसे पहले तो आप बधाई ले लीजिए कि आप लगातार इतने गंभीर मुद्दे की डिबेट चला रहे हैं, आप प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि कहीं भी पूरे देश में आज चैनलों पर इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। पूरा देश के किसान आंदोलनरत हैं और इसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है। दूसरी बात यह कि आंदोलन इसलिए नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है कि इसके बीच में बिचौलिए हैं। इन्होंने ये कहा कि हम ये बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए कानून लाए हैं और तमाम बिचौलियों का बहुत नाम ये लेते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर ये वार्ता किसानों के बीच में और अंबानी अडानी के बीच में, कॉरपोरेट के बीच में सीधे हो जाए तो शायद कोई नतीजा निकल आए। सरकार खुद इसमें एक बिचौलिया है।
सरकार बिचौलिया है, इसलिए वो नहीं चाहती कि जो बयाने वो ले चुकी है इन कॉरपोरेट से वो उसको वापस करने की स्थिति में नहीं है, जो बेनिफिट उसको लेने हैं वो वापस करने की स्थिति में नहीं है। तो अब किसानों के सामने जो सरकार का रवैया है वो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर है कि किसानों को सरकार थका देना चाहती है। थका के 60 किसान से ज्यादा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और तमाम की हालत बहुत खराब है। वो अपनी किसानी छोड़कर, जो उनका इकलौता काम होता है उसको छोड़कर अगर वो बरसात में वहां पर कौन सी ऐसी वार्ता है जो 7-7 घंटे 8-8 बार हो चुकी है और वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मसले का समाधान नहीं? देखिए, इसको अगर वार्ता कहें तो ये ठग वार्ता है। ठगों के बीच में और किसानों के बीच में वार्ता हो रही है, इसीलिए इसका नतीजा नहीं निकल पा रहा है। अगर वार्ता सरकार के बीच में और इनके बीच में होगी तो नतीजा निकल आएगा। दस्तखत कर दिया उसके बाद अपनी बारी में जवाब। सच बात एक और भी बता दूं, भाजपा के प्रवक्ता भी बचा नहीं है। इसके मुख्यमंत्री ने क्या परेशान है कि उनकी सरकार अपने किसानों को, लेकिन वो इतने परेशान है कि वो खुद ही अभी इतना इरिटेट हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं इनको जवाब नहीं सूझ रहा। ठगी में हो रहा है। नहीं आप जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप भी प्रयोग कर लेना, लेकिन अभी शांत हो जाओ आप। देखिए, मैं दोबारा कह देता हूं, ये ठगवार्ता हो रही है किसानों के बीच में और ठगों के बीच में वार्ता हो रही है, किसानों के बीच में और बिचौलियों के बीच में वार्ता हो रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर सरकार होती तो संवेदनशील। डॉक्टर डी.आर. साहू जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर साहू, आप तो बहुत दिनों से ये सब मसले को देख रहे हैं, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है और आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, समस्याओं की पहचान, समस्याओं की एहसास समस्याओं की हल की तरफ ले सकता है और उसी के आधार पर यदि हम देखेंगे भारत की जो पूरे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद किसान आंदोलन कभी एक आज की बात नहीं है, उसकी एक पृष्ठभूमि है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ये जो बात हो रही है ये 90 के बाद जो घटना है, जिसमें उदारवाद की बात आ रही है, पूंजीवादी बात की आ रही है, उसमें बाजार किस तरह से हावी हो रहा है, तो इस आधार पे सरकार यही करने जा रहा है। लेकिन बात वहाँ पे है जहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो उसका जो एसेंस है वो है रिकॉग्निशन ऑफ अदर्स, जो दूसरे हैं उनकी भी बात सुन लें। तो मेरी ये मानना है कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसको हम भारत के रूप हम लोग बहुत उसकी सराहना करते हैं। पूरी दुनिया में उसके बारे में चर्चा होती है कि भारत की लोकतंत्र में थोड़ा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक रेस्पेक्ट है। तो उसी तरीके से यदि आज इस आंदोलन की बात करें तो उसमें हमको लग रहा है कि ये जो पार्टिसिपेशन का जो सही मायने है वो कहीं दिख नहीं रहा है। सरकार बनाम जो किसान के है, इसमें दो तरह की आंदोलन की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग विद्यार्थी हैं, आंदोलन में दो चीज़ होती है, एक होता है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सक्रिय भागीदारी लेने वाले, जो कि आप देख रहे होंगे दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात कर रहे हैं। दूसरा है पैसिव सिंपथाइजर्स। मेरा ये मानना है कि भारत में किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि इसके लिए जो संवेदनशील व्यक्ति है उसके लिए एक सिंपथाइजर्स है, ये काफ़ी हद तक किसान की मुद्दे में काफ़ी भारत में दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में लाने के लिए सरकार जिस तरह से पहल है, आपका मत ये है कि जन भावना किसानों के साथ है? बिल्कुल है। जन भावना इसीलिए है कि भारत की जो पूरी बेन स्टे है वो किसानी है। मैं आपको सीधे गाजियाबाद ले चलता हूँ, दिल्ली बॉर्डर है और जहाँ पर धरना स्थल चल रहा है वहाँ से राकेश टिकैत जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 8 चक्र की वार्ता आप लोगों ने कर ली लेकिन नतीजा नहीं निकला है। आपको क्या लगता है कि क्या जो 9वें चक्र की बातचीत अब 8 जनवरी को होगी उसमें कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि दोनों पक्षों की जो स्थिति है उसमें गुंजाइश अब बहुत कम दिख रही है। ना, हमने तो स्पष्ट कर दिया सरकार को कि आप संशोधन पर नहीं, बिल वापसी कैसे लोगे वो फार्मूला आप तैयार कर लो और आप जितना जल्दी कर लोगे उतना सरकार को आराम मिलेगा। आप जितना लेट करोगे सरकार को उतना ही नुकसान होगा। तो सरकार को जब फार्मूला उन पर आ जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोरोना की दवाई तो बाहर से ली और जो यहाँ ये किसान आंदोलन की दवाई है वो हम इनको फार्मूला बता देंगे, तो सरकार को आराम मिलेगा। उससे हमने फार्मूला इनको बताया कि इसको बिल को वापसी ले लो। क्या आप तो सरकार को धमका रहे हैं मिलेगा, उसकी या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं अजय, सरकार को धमका कहा रहे, सरकार तो बड़ी चीजों से धमका थोड़ा करे। उसको तो सुझाव दिया हमने, वो जितना जल्दी ये फार्मूले पे काम कर लेगी उतना ही उसको आराम मिलेगा सरकार को। भाई, कानून वापस नहीं होगा ना अब इसमें? कोई इसके बाद का कोई रास्ता है आपके पास? अजय
नहीं नहीं, कानून वापसी क्यों नहीं होगा? ऐसी कौन सी है कि कानून वापसी नहीं होने का? ऐसा सख्त कानून बना क्यों दिया था कि जो वापसी नहीं होने का? जब किसान चाहते नहीं कि हमारे लिए कानून आवे तो बना क्यों दिया था इन्होंने? ये कानून वापसी भी लेंगे, वापसी लेंगे ये कानून। नहीं लेंगे तो? और हम क्या कहीं जाल लग रहे या किराए क्या आ रहे लोग? ये लेंगे, वापसी लेंगे। ये कुछ दिन में हिम्मत छूटेगी, चले जाओगे घर? हिम्मत आगे की ना पूछो, क्या क्या हिम्मत है यहाँ पे, वो कुआ नहीं होती। ये कहीं से भी ऑर्डर ले आएंगे ना, नाम तो लेते नहीं कि कहाँ से ऑर्डर ले आएंगे, ये ऑर्डर भी ले आएंगे ना कहीं से। ये किसान जब नहीं जाने का वापसी, ये गलत फहमी में सरकार ना रहे, अपने दिमाग से काम ले ले। जो किसानों की विचारधारा है उसको समझ लेना चाहिए इनको। अब तक अगर अब तक नहीं समझे तो फिर ज्यादा बड़ी गलत फहमी में है। सब इंटेलिजेंट्स है इनके पास में, किसानों की क्या जन भावनाएं हैं। अगर ये जन भावनाओं को नहीं समझ पा रही तो फिर इनका कोई इलाज नहीं है। ये किसान वापसी नहीं जाएगा, ये यहीं गोली खाता रहेगा यहीं, ये वापसी नहीं जाएगा। आप हटा के देख लो इनको भाई, अपना तजर्बा ले लो ना, इनको कहो कि अपना कर अपना बल प्रयोग। अरे कितने लोग बैठे हो, 5,000, 10,000, 15,000, उनको हटाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ तो हम तो कह रहे हैं ना, इन्हें लेन दो तो तजर्बा। जो गांवों में बैठा वो कोई और है, जो गांव में बैठा हो जाए वो कोई और है। वहां तो पुलिस है ना, दरोगा जी जा ही रहे हैं गांव गांव, डरा धमका रहे हैं सबको। हाँ तो जान दो, ये ठीक ही कर रहे हैं ना काम भाई। जो गांव में बैठा था उसको धमकाने का काम कर रहे तो ठीक कर रही, काम तो अपना पुलिस लगी हुई है। यही तो वैचारिक क्रांति है कि उसको गांव में जाकर धमका रहे हैं, तो वही तो इस आंदोलन से जुड़ रहा। वो दुकानदार भी बैठा जो कभी आंदोलन नहीं करता, उसको भी पता है कि तू भी खत्म होगा। वो जो कॉर्नर पे दुकान करता है ना, जो 60 घरों को उधार सामान देता है, ये आंदोलन तो उसका भी है। ये आंदोलन तो उसका भी है ना, जो कंज्यूमर है उसका भी तो आंदोलन है। ये जो 4.5 करोड़ लोग अपना रोजगार चलाते हैं, साप्ताहिक बाजार वाले, ये आंदोलन तो उसका भी है। जो हमारी माताएं बहनें 2.5 रुपए का संदूर लेके और वो 3 महीने तक काम चलाती है, जब वो साप्ताहिक बाजार बंद होगा तो उसको मॉल में उसमें जाना पड़ेगा जिसकी कीमत होगी 150 रुपया। ये तो आंदोलन उसका है। एक बड़े बाजार पे ये कब्जा करना जो चाहते हैं ना कंपनी, ये आ गया लोगों की समझ में। ये आप भड़का रहे हैं लोगों को। आ गया, इन्हें करण तो ये भड़का कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। अच्छा ये बताओ, प्राप्ति इनको भी 8 चक्र की वार्ता में आप खुद मौजूद रहते हो, पिछली मीटिंग में भी आप थे, ये करते क्या हो 7-7 घंटे? हाँ जी, थोड़ा देश को बताओ, लोग जानना चाहते हैं 7-7 घंटे चलता क्या है अंदर? मैं कहता हूं कि वे बिंदुवार बात करना चाहते हैं, हम उनकी बात सुनना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि संशोधन नहीं, बिल वापसी बताओ। ये चलता है 7 घंटे, फिर चाय पीने चले जा, वे सलाह कर कावे, फिर कहीं फिर सलाह करके फिर बैठे हैं। तो बातचीत क्या होती है अंदर? इनको बातचीत क्या, वहां रामायण का पाठ होता है। वे अपनी बात कहना चाह, किसान सुनना नहीं चाहता, और बस इसी में 7 घंटे हो जा, 2 बार चाय पी लें, अपना उनका भी टाइम कट जा, उनका भी कोरम पूरा हो जा, और किसान तो यहाँ 45 दिन से ही। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि सार्थक बातचीत नहीं होती, सिर्फ टाइम पास होता है? हाँ टाइम पास हो। देखो हम तो बजट भी देखेंगे ना, ये बजट में तो पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे, अपना बजट तो पास करेंगे। इन्हें विपक्ष वालों को भी तो देखना है, ये कुछ हंगामा कर रहे वहां नहीं कर रहे भाई। इतने विपक्ष वालों को ठा ठा के हाउस में से बाहर ना भगावे तो इतने कैसे मान लेंगे कि ये भी कुछ काम कर रहे हैं? इनका भी देखेंगे, बजट भी देखेंगे यही। तो आपको क्या लग रहा है कि 8 तारीख को किसान तो सबर कर, 8 तारीख वाली बातचीत में कुछ नतीजा निकलेगा? ये वापसी लेंगे। इनको बता दिया कि आप इसको वापसी लेने का फार्मूला अपना बना लो। एक गलती तो इन्होंने बहुत बड़ी ये करती है कि इनके सलाह नहीं है कोई। अगर ये किसी किसान को सलाहकार मंडली में रखते तो इनको ज्ञान देते,
प्रधानमंत्री जी को फ्रंट पे नहीं आना चाहिए था। पहली गलती तो ये कर गए ये भाई, प्रधानमंत्री कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको नहीं आना चाहिए था। वे तो जब आते, जब हमारा समझौता हो जाता, वे दोनों तरफ से बैठते कुछ। तो अभी प्रधानमंत्री जी कहाँ है? कि नहीं, किसान जो प्रधानमंत्री ने स्पीच दे दिया, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? बयान, हाँ तो स्पीच तो दे रहे वे, जब उनके मुंह से ये कहा दिया कि बिल वापसी नहीं होंगे, फिर मंत्री की क्या हैसियत हो जाती है कि उनकी बात को काट दे। तो आप जाते क्यों मीटिंग में? जब आपको ये बात पता है तो आप मीटिंग में करने क्या जाते हो? क्या चाय पीने, खाना खाने? अरे इनकी ना हम सरकार का कोई खाना नहीं खाते हैं, हम तो अपना लेके जाते हैं, जैसे स्कूल में लेके जाते थे वो टिफिन, वो लेके जाते हैं हम तो अपना, हम नहीं, सरकार का नहीं। अच्छा ये बताओ, पिछली बार तो मंत्रियों को अपने लंगर छकाया था, इस बार न उनको चाय पिलाई न खाना खिलाया, इस बार आप एकदम गुस्सा घूम रहे थे, क्यों? अपना भाई नहीं गुस्सा नहीं भाई, हम तो उसके डाक के पत्तों में खाते हैं, वे चांदी की प्लेट में खावे, तो उनका हमारा कहाँ मेल जोल है? इस बार तो किसी ने नहीं धमकाया आपको? खाते हैं वे चांदी के गिलास में है जी। इस बार तो किसी ने आपको नहीं धमकाया? नहीं, पहली बार भी उनसे स्पष्ट कराया दोनों चीजों पे। जो पीयूष गोयल ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक में कह रहा था और आपके लोगों ने वीडियो बनाई। अच्छा, आपको लग रहा है मजाक में थी बात? ये था, हमने तो ये कहा, हाँ बात तो वैसे का कर रहे थे, और फिर हमने तो कहा कि अगर 40 लोगों की आपने बनाई है, 40 दिन में 40 लोगों की लिस्ट बनाई है जी, तो ये तो पूरे अगर भारत के किसानों की नब्ज आपको पता चल गई होती तो ये हरकत ही नहीं करो थे आप। अब ये है कि फार्मूला तलाश करके राकेश टिकैत जी, ऐसा क्या हो गया? यहाँ तो मुख्यमंत्री आपको बुला लेते थे तो आप आंदोलन समाप्त कर देते थे, वहां प्रधानमंत्री भी आपको मना रहे हैं तो नहीं मान रहे हो, ऐसा क्या हो गया? नहीं, बिल बहुत खतरनाक है, ये तो देश के किसानों का मसला है। मुख्यमंत्री के साथ में बैठकर तो जो इशू यहाँ के होते थे, जो स्टेट के इशू है, उन पर हम बात करते थे। भाई उन मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दो तो वे बुलवा लेंगे, हम बहुत मसले समाधान कर देंगे। वे हमारी भाषा जाने, हम उनकी भाषा जाने। ओके, लेकिन दिल्ली वाली भाषा जो है ना, दिल्ली वाले ऊंचा सुनते हैं। ऑलराइट, आपके मित्र वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, 8 चक्र की वार्ता के बाद भी समाधान निकल नहीं रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है भारत सरकार के दृष्टिकोण से और राकेश टिकैत जी और इनकी यूनियन के दृष्टिकोण से कि दोनों पक्ष अपने अपने पाला खींच के खड़े हो गए हैं। अब कोई भी समझौते की गुंजाइश कम होती जा रही है। देखिए, ये सरकार का कानून चाहे जैसा है, आज 35-40 दिन होने जा रहे हैं, अगर ये समाधान नहीं निकलेगा तो ये सरकार किसके लिए काम करती हैं? ये कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ये किसके लिए बनी है? और पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का या देश का जो किसान है, उसके आंदोलन को अगर सरकार जायज़ नहीं मानती है तो या तो वार्ता बंद कर दे, उन पर कार्रवाई कर दे, और या अगर जायज़ मानती है तो फिर उनकी बातें मान ले। दोनों बातें आती हैं। इस देश में कब्रिस्तान और शमशान पर चर्चा हो सकती है, उसका हल निकल सकता है। किसान की समस्या का हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? लोग, आज इस देश के लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि सरदार सिख एक जिंदा कौम है, और इतिहास गवाह था, आज ये फिर साबित हो रहा है। ये देख लीजिए, जो लोग कहते थे कि आंदोलन में उपद्रवी शामिल हैं, झूठे लोग, षड्यंत्रकारी शामिल हैं, जितने लोग सुन रहे हैं वो अपने दिल पर हाथ रख के देखें कि आज इतनी ठंड और बारिश में जो आंदोलन की खातिर खामोशी से सड़क पर बैठा है, वो क्या कोई षड्यंत्रकारी, खालिस्तानी या उपद्रवी हो सकता है? तो सिखों ने भगत सिंह जैसे, गुरु नानक जैसे हमारे यहाँ तमाम महान शख्सियतें दी हैं, जिनका त्याग अमर है, लेकिन उसकी कीमत उनके औलादों को, उनकी पीढ़ियों को आज भी चुकानी पड़ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। 53 किसान अब तक दिल्ली की सीमा पर अपनी जान दे चुके हैं, और
हुकूमत को आप खुदगर्ज कहिए या जो उनके जिनके लिए कानून आया है उनके दबाव में कहिए, क्यों चुप है? ये अपने आप में लोगों को कहते हैं हमारे यहाँ की आंख में पानी, शर्म, हया, तमाम चीज़ें हैं, सब बातें समझ जाते हैं समझने वाले जी। लेकिन हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ लोकतंत्र की बात होती है। लोकतंत्र क्या तानाशाही है? बहुमत मिल जाने के बाद क्या सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी? किसान की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? मैं तो बड़ी हिम्मत की दाद देता हूँ राकेश टिकैत जी के जो बैठे हैं आज, इनके सम्मान में ये घबराने वाले लोग नहीं हैं और पूरे देश का नेतृत्व किसानों का वो कर रहे हैं। ये बहुत गौरव की बात है। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जिस किसान यूनियन की नींव डाली थी उसको आज उन्होंने जो सार्थक रूप दिया है पूरे देश में, उसका सम्मान बढ़ाया है। देखिए, मैं राकेश टिकैत जी के लिए कहूँगा कि मुश्किलें तेरे आत्मविश्वास को आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर के आए मेरे दोस्त, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं और किस्मत तेरी दासी है। यदि परिश्रम तेरा सच्चा है और नियत भी साथ देगी, जीत भी तेरी पक्का है जी। तो आज नहीं तो कल जीतेंगे। लेकिन हमारे यहाँ समस्या इस बात की है कि जब किसान आंदोलन करते हैं तो कुछ किसान सरकार का समर्थन भी करते हैं। वो राजनीतिक लोग हैं, भाड़े के लोग हैं, कैसे जाते हैं सरकार के पास कि यह आंदोलन गलत हो रहा है? क्या किसान सरकार के दुश्मन है या कि सरकार किसानों की दुश्मन है? इसमें समर्थन जुटाने की जरूरत क्या है जब बातचीत से सारी चीजें हल हो सकती हैं जी। तो ये बड़ी आश्चर्य होता है। लेकिन ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई संसद भी तुम हो, सरकार भी तुम ही हो और मुवक्किल भी तुम ही हो, पैरोकार भी तुम ही हो और तुम्हें चुनौती देकर जूझना व्यर्थ है क्योंकि राह के लुटेरे भी तुम हो और पहरेदार भी तुम ही हो। तो जब सरकारें ही सब कुछ हैं तो हम आप 5 साल चाहे जितना चिल्लाएं इनको असर नहीं पड़ता है जी। भाई इस ठंडी में, भीषण ठंडी में लोग रजाई में कांप रहे हैं और किसान सड़क पे पड़ा है, उसको दर्द किसी को नहीं महसूस हो रहा है। चलिए, हम लोग तो सरकारों का जमाना है, ताकत का जमाना है, लेकिन सत्ता की ताकत जनता की ताकत से कभी ज्यादा नहीं रही है, किसान की ताकत से कभी ज्यादा नहीं रही है और न रहेगी। वक्त बदलते रहते हैं और बहुत से दौर इस देश ने देखे हैं, चाहे वो इमरजेंसी का दौर रहा हो और चाहे और बहुत सारी स्थितियां। देखिए, चुनावी चूल्हा गरमाया है और नेताओं की नीतियां पकने लगी हैं। किसान सड़क पर आ गया है और रोटी कारखानों से बिकने लगी है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, और जिधर भी देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं और क्या खूब तरक्की कर रहा है। अब मेरा देश देखिए कि खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। बहुत ऊंची बात कही आपने वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन श्रीवास्तव जी, मुझे एक बात बताइए आप, अभी राकेश टिकैत जी जो उस वार्ता का खुद हिस्सा रहते हैं, उनसे हमने आपकी भी बात कराई, सबने उनकी बात सुनी। उनकी बातों से ये एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जो कुछ भी वार्ता चल रही है वो गंभीर दिशा की तरफ नहीं बढ़ रही, ना गंभीर पहल हो रही है, वहाँ सिर्फ समय जाया किया जा रहा है। नहीं ब्रजेश जी, राकेश टिकैत जी का आज भी मैंने सुना, और राकेश टिकैत जी की अभी कल की वार्ता के पहले जब उन्होंने निकल के बोला था, जिस दिन पराली और बिजली के उस पर जो बातचीत हुई थी जी, तो राकेश टिकैत जी भी आशान्वित है, सरकार भी आशान्वित है, और राकेश टिकैत जी और जो हमारे किसान भाइयों की जो मांगे हैं, निश्चित रूप से एक ठोस और अंतिम निर्णायक फार्मूले के साथ 8 तारीख को दोनों पक्ष बैठेंगे, उस पर फैसला होगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को कहना चाहूँगा। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे थे कि वो पहाड़ में किसानी नहीं जानते हैं।
तो शायद इनके जो नेता हैं वर्तमान में वो सफाई में किसानी जानते होंगे। हमारे सुरेंद्र राजपूत जी इस बात को कह रहे थे कि सरकारी संपत्ति नहीं है अंबानी की। हम सरकारी संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। पाकिस्तान बॉर्डर पर 1,500 टावर तोड़ने वाले किसान नहीं हो सकते हमारे, या किसान आंदोलन के रूप में इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे कहने वाले किसान नहीं हो सकते है जो मर गए हैं। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करूंगा अपने किसान भाइयों की कि हमारे किसान नेताओं ने इस प्रकार के अराजक तत्वों को अपने आंदोलन से दूर किया, ताकि सरकार आज देश में जो इनके पक्ष में वार्ता है, जो इनके पक्ष में जो माहौल है, और आप भी जो चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा इसलिए कर रहे हैं, अरे सरकार की संपत्ति क्या होती है? जो पंजाब सीमा बढ़कर पागल को तोड़ देगा तो सरकार की संपत्ति है। और आपको शर्म नहीं आती है जो लोग ये कहते हैं कि इंदिरा को ठोक दिया, इंदिरा समर्थन कर रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार करिए, आपके अंदर नैतिकता नहीं होगी सुरेंद्र राजपूत जी, आपका चरित्र नहीं होगा जो आपके नेता को ठोक देंगे, जो कहने वालों का समर्थन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अराजक तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब के बॉर्डर पर टावर तोड़ेंगे तो हमारे नेताओं के प्रति अपशब्द करेंगे, जो हिंसा करेंगे उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो सेना में है वो नहीं जो लोग किसान हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, नहीं दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों, लेकिन आंदोलन के आड़ में सुरेंद्र राजपूत जी आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और आपको शर्म नहीं आती होगी सुरेंद्र राजपूत जी कि जब वो कहते हैं कि इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, लेकिन हमें शर्म आती है, आपको शर्म आनी चाहिए। हालांकि आपको शर्म की उम्मीद करना बिल्कुल बेवकूफ है, क्योंकि आप सारे शर्म में तो आप लोग मोहल के पी चुके हैं, आप अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। आपको शर्म नहीं आती तो शर्म आपको शर्म है, हमारे नेताओं का सम्मान है। ओके थैंक यू। ओके आईपीसी को लाया जाए। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद 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 नवीन जी, शुक्रिया। भाई आईपी सिंह जी, आप मुझे बताओ, आपने राकेश टिकैत की बात सुनी, मुझे उनकी बात बहुत लॉजिकल लगी। वो कह रहे हैं कि जो मीटिंग के भीतर का दृश्य होता है और जिस प्रकार से वार्ता का क्रम बढ़ रहा है वो नतीजे की तरफ नहीं जा रहा है। सरकार चाहती है कि बिंदुवार बात हो, जबकि इनका कहना है कि भाई तीनों कानून वापस लीजिए तब बातचीत हो। वहाँ सिर्फ समय जाया होता है मीटिंग्स में, ऐसा उनका मानना है। अब बताइए, किसानों से वार्ता करने आता कौन है? पीयूष गोयल, जिनका जन्म मुंबई में हुआ, मुंबई में पले बढ़े, और वो किसानों से वार्ता करने आते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन वो किसानों से कतई वार्ता नहीं करेंगे। उनके मंत्री आएंगे, लेकिन जो मंत्र मोदी देंगे उस पर वो चर्चा करेंगे। आज कैबिनेट में किसी की हिम्मत और हैसियत है कि कोई फैसला कोई मंत्री अपने मन से ले लेगा? श्री नरेंद्र तोमर जी को मैं जानता हूं, उनकी क्षमता कितनी है। एक बार किसान नेता के नाते अगर राजनाथ सिंह वार्ता में बैठते तो मुझे पूरा विश्वास है कि बीपी सिंह की तरह बड़े फैसले अगर अपने पर आते तो ले लेते। लेकिन राजनाथ सिंह को उस वार्ता से दूर रखा गया है। किसानी से नरेंद्र सिंह तोमर या सुनील बंसल जैसे लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से कहां पहुंच जाते हैं? कोई वार्ता नहीं है। क्या जाने ज्यादा प्याज खाने की कोशिश मत करिए। ये तो आपको शर्म नहीं आती है? पार्टी में आप हैं, प्रचार उसका संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने ये प्रचार करते हैं, झूठे का समर्थन किया था, लेकिन आप औरंगजेबी लोग हैं। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, आपके नेता ने अपने पिता को अपमानित किया, आपकी पार्टी और अपने संस्थापक को अपमानित कर रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव ने इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन आप ऐसे नहीं, मुल्ला जो है आप विरोध करके मुलायम सिंह जी जैसे बड़े धरतीपुत्र को अपमानित कर रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं, क्या पता आपको है? आपको पता नहीं हो तो पता कर लीजिए। 2019 में स्टैंडिंग कमेटी की बिल में मुलायम सिंह यादव जी ने समर्थन किया कि नहीं किया था? हमें सबको, लेकिन आप लोग अपने नेताओं को, परिवारों को अपमानित करने वाले लोग हैं। जैसे आपके नेता ने मुलायम सिंह यादव जी को अपमानित किया, जैसे आप अपमानित। अरे पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए प्लीज, आप लोग पर्सनल मत होइए। लोग हैं। ओके, आप अपनी बात रखिए। आईपी सिंह अपनी बात रखिए। एक सेकंड नवीन जी, आप शांत हो जाएं, आप पर्सनलाइज मत होइए, अपनी मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। आईपी सिंह, अरे क्या बोलेंगे? प्याज खाएगा ज्यादा, नाटक पति आएगा। जिस पार्टी में उस पार्टी का असर हो गया है, जब तक भाजपा में थे तब तक कुछ ठीक थे, लेकिन महिमा घटी समुद्र की रोड में सब पड़ो, कुसंगत के असर में वही करेंगे ये। कैसे भारत? थैंक यू। ओके, ऑल राइट, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सुरेंद्र राजपूत।
सुरेन जी प्रधानमंत्री है। ओके सुरेन जी, आप मुझे बताइए इस मसले का समाधान का जो रास्ता है वो राकेश टिकैत जी की बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक अजीब किस्म का डेडलॉक है और दोनों पक्ष अपने अपने मसले को लेकर अड़ गए हैं। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं और ये कहते हैं कि कानून रद्द करो। आपसे बताएं ब्रजेश जी, सच बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी के अलावा मुख्य क्या नाम जो गृह मंत्री है या होम मिनिस्टर और ये आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी बातें अगर चल रही होती तो सच बात है अभी तक इसका हल निकल गया होता। हर बात से पहले प्रधानमंत्री जी एक बयान दे देते हैं कि कानून अच्छा है, उनके मंत्रियों के हाथ पैर बंध जाते हैं। सच बात बिल्कुल आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि ये बाहर निकलने का रास्ता सरकार के विभिन्न अंगों के कुछ लोग, आरएसएस के कुछ लोग भी शायद सोच रहे होंगे, क्योंकि जनता के में वो भी जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने कॉरपोरेट के दोस्तों के लिए अड़े हुए हैं। और सच बात बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि कॉरपोरेट्स के लाभ को जब तक आप दरकिनार नहीं करेंगे, जब तक देश को ये नहीं समझाएंगे कि कॉरपोरेट हमारे लिए काम करता है और सरकार के लिए काम करता है, सरकार कॉरपोरेट के लिए काम नहीं करती है। जब से 10 सेकंड और दे दीजिए। थैंक यू, आपको 2 बार में टाइम दिया। नो थैंक यू प्लीज। ओके वैभव महेश्वरी, आप मुझे बताइए कि भाई रास्ता निकालने की कोशिश। नवीन जी बहुत परेशान है। शुक्रिया नहीं डिबेट खराब मत करिए। नहीं अनुशासन मत तोड़िए डिबेट का। पंजाब का किसान और पंजाब का जवान दोनों की आवाजें लाऊं। ओके वैभव महेश्वरी, आप मुझे बताइए कि सरकार और किसानों के बीच का ये जो गतिरोध है और राकेश टिकैत जी की बात के बाद अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पक्ष एक पॉइंट पे जाकर अड़ गए हैं और बातचीत दरअसल सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है अंदर। इनकी बात से मुझे यही स्पष्ट हो रहा है। भाई इन्होंने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि बातचीत तो हो ही नहीं रही है, चाय नाश्ता चल रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है। तो देखिए बातचीत तो कमरों में हो रही है, आराम से एयर कंडीशन कमरे हैं। नवीन जी प्लीज, नो नवीन जी गलत बात। नवीन जी जो लोग वहां बैठे हैं बहुत कठिन परिस्थिति में बैठे हैं, वो लोग वहां सर्दी में हैं, बारिश हो रही है। सरकार वाकई संवेदनशील होती है तो कम से कम बारिश होने के बाद में। अरे जरा नवीन जी चुप हो जाइए। अच्छा अभी नवीन जी ने जैसे कहा ना, जैसे अभी नवीन जी ने कहा कि जैसे अभी नवीन जी ने कहा कि अराजकता मत करिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंसा मत करिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। असल में नवीन जी ये कहना चाहते हैं कि कंपटीशन बर्दाश्त नहीं है इनको, अराजकता में ये कंपटीशन नहीं चाहते, ये हिंसा में कंपटीशन नहीं चाहते, और ये जो ठगवार्ता हो रही है इसमें ये कोई दूसरा आदमी नहीं चाहते। इसकी पोल खोलने के लिए सरकार, किसान खुद पोल खोल रहा है आपकी ठगवार्ता की, कह रहा है कि वहां जाते हैं आप टाइम पास करते हैं, चाय पिलाते हैं। क्या किसान आपकी चाय का भूखा है? किसान तो चाय को उगाता है, वो आपका खाना खाने वहां जाता है, वो तो खाने को उगाता है और आप उसके प्लेट की खाना। मैं तो कहता हूं देश के जितने भी आंदोलनरत मोर्चे हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, इन सबको किसानों के साथ आना चाहिए, वरना ये सबकी रोटियां छीन के खा जाएंगे, सबकी रोटियां छीन के खा जाएंगे। आपको जाना चाहिए क्योंकि उसकी प्लेट की कीमत 4 गुनी होने जा रही है। इनको सबको किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए, वरना ये किसी के सगे कॉर्पोरेट के आगे। डॉक्टर डी.आर. साहू, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। डॉक्टर डी.आर. साहू, राकेश टिकैत को सुनने के बाद अब आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? समाधान निकलेगा अथवा नहीं? हमारी दृष्टिकोण यह है कि समस्या के बारे में यदि बात करें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एक जिद यदि हम रखें सरकार की तरफ से, ये तो एक शुभ संकेत नहीं है। दूसरी बात है कि इनकी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो वार्ता होगी और वो रिपील होगा, तो इनका ये एक पॉजिटिव सोच है, एक सकारात्मक सोच है टिकैत जी की। लेकिन मैं आपको 2009 की बात कर रहा हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में एक सरकार 5 साल के बाद रिपीट हुआ था। वो लोगों को भी किसान की जो बातें हैं उस क्राइसिस को लेते हुए इन लोगों ने दोबारा सरकार में आए थे। तो ये सब चीज़ों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो जो सरकार में अभी अच्छा, है। आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये बताइए कि अगर किसान नाराज होंगे तो सरकार का क्या कर लेंगे चुनाव? सरकार की बात नहीं है, यदि इस तरह की चीज़ें होगी, ये एक विरोधाभास है। ये विरोधाभास यदि जन आंदोलन के रूप में ले सकता है, ले जाएगा, ये संभावनाएं बहुत तेज है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इस तरह से पहल हो कि इसकी समाधान जल्दी हो जाए, क्योंकि इस तरह यदि समाधान नहीं होगा तो ये अलग रूप ले सकता है और इसके जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। राकेश टिकैत जी, आप मुझे बताइए, अब तो 8 तारीख को अगली मीटिंग है आपकी, एक तो उस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा और अब आपके आंदोलन का क्या स्थिति रहेगी? आंदोलन तेज होगा या फिर जिस प्रकार चल रहा है वैसे चलाते रहेंगे आप? नहीं, आंदोलन तो हम शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे, ठीक है। और जो हमारे मोर्चे दिल्ली से दूर है उनको हम नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे।
भाई हरियाणा पुलिस ने 2 दिन पहले भी हमारे ऊपर फायरिंग करी, टीआर गैस का इस्तेमाल करा और पुल पर खड़ा होकर करा। किसान हाईवे से आ रहा है, उसके ऊपर चला रहे, चलते हुए किसान के ऊपर। मतलब शर्म नहीं आती सरकारों को? भाई इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो? हमारा हरियाणा सरकार के खिलाफ तो अभी मूवमेंट है ही नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश के खिलाफ अभी आंदोलन है ही नहीं। और हम तो ये चाहते हैं कि जो वार्ता हो भाई सीधा पार्लियामेंट का भी तो लाइव चलता है, उसको लाइव चल जाना चाहिए, समाज के सामने आ जाएगा सारा, वो टीवी पर सब लोग देखे उसको। तो आप चाहते हैं कि आपकी और सरकार की जो वार्ता हो रही है इसका सीधा प्रसारण किया जाए? सिद्धि हो, बिल का सीधा प्रसारण हो, उसका आम समाज को पता चल जाएगा। और ये डेली मीटिंग हो भाई, मीटिंग 8 दिन में क्यों, डेली मीटिंग हो ना, इसकी तो हायरिंग होनी तो सीधी डेली हो, इसको चलने तो 1 आध महीना। अब 8 जनवरी की मीटिंग को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? देखो एजेंडा ये है कि सरकार का कुछ हिंट आ गया था उस दिन भी, और उन्होंने ये मान लिया था कि किसान का पूरे देश के किसानों का इशू है, और जितने भी यहाँ पे 40 जत्थेबंदी है उनका इशू है कि किसान संशोधन नहीं चाहता, किसान बिल को वापसी चाहता है। तो उन्होंने एक हिंट दिया कि हम बात कर लें और जो आपकी भावनाएं हैं उसकी हम कदर करेंगे और हम सलाह मशवरा कर लें। ये उनको कहा कि सरकार की तरफ से एक हिंट है कि सरकार उस तरफ कदम बढ़ा रही है। और एक दिन दूसरे भी मंत्री थे जिनसे बीच में मिले थे, तो उन्होंने भी कहा था कि किसान नहीं मानेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे। तो हमें लगता है कि सरकार ठीक लाइन पे चल के और बातचीत कर ले, इसका समाधान निकाल ले। अब तो आपको क्या लग रहा है समस्या अधिकारियों, अगर 2 महीने भी बात अधिकारियों की तरफ से है या फिर मिनिस्टर्स की तरफ से है? इन्होंने गलती क्या कर दी कि प्रधानमंत्री से बयान दिलवाते हैं, ये इनके सलाहकार ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री से गलत बयानबाजी करवाते हैं। अब प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, बात कही कि अब इनको तो एडवाइजर रखने चाहिए किसानों को। नहीं तो आपसे सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी आए, भाई राजनीति करना आपसे थोड़ी सीखेगी बीजेपी। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मेरे से सीखे, मैं नहीं कहता, मैं तो ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री से इन्होंने गलत बयानबाजी करवाई। एक तो इन्होंने करवाई कि स्वामीनाथन वाली कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, वो इन्होंने गलत बयानबाजी प्रधानमंत्री से करवा दी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही नहीं हुई तो कहां कहने की जरूरत थी। दूसरा, इन्होंने सहारनपुर में बयान दिलवाया प्रधानमंत्री से कि 15 दिन में हम गन्ने का भुगतान देंगे, हम गारंटी लेते हैं, और नहीं देंगे तो ब्याज देंगे। भाई प्रधानमंत्री थोड़ा गन्ने का भुगतान देंगे, गन्ने का भुगतान तो शुगर फैक्ट्रियां देगी, उन पर प्रेशर बनाओ। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में जहां पर आप बैठे हुए हो, आप गन्ने की पर्ची मंगवा लेना, गन्ने का जो रेट है उस पर 0000 लिखा हो जाता है। क्या 0 का कोई रेट होता है? गन्ने का 4 साल से रेट नहीं बढ़ाया, वहां पे भी शुगर फैक्ट्री पैसे नहीं देती। तो ये सबके हाल इनके। मैंने सुरेश राणा का स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा कि 4 सालों में 1,12,000 करोड़ आपको दे दिया। जब अच्छा मतलब गन्ने का कीमत गिर रही है, दे दिया भाई, वो मुफ्त में दे दिया। हम 200 करोड़ रुपए का गन्ना हर रोज देते हैं शुगर फैक्ट्री को, आप उसका एवरेज लगा लो। क्या सुरेश राणा के नाम जमीन है, उसकी लिस्ट मंगवा लो आप, ऐसा सुरेश राणा की मंगवा लो लिस्ट कि उसका भुगतान हो गया क्या। उसके पिताजी है, उनके नाम जमीन है, तो उनका भुगतान हो गया क्या। जब भुगतान ये खास करके बजाज शुगर फैक्ट्रियां तो देती नहीं भुगतान, जहां पर सुरेश राणा का घर है। बड़ा बुरा हाल है गन्ना किसानों का भी उत्तर प्रदेश में। भाई यहां से दिल्ली से निपट ले, फिर इन प्रदेशों को तो देखना, बिजली का रेट सबसे ज्यादा है। हमने कहा भाई बिजली का रेट बराबर कर दो किसान का, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है ये। अब इन्होंने क्या करा था, जो बिजली बिल वापसी लिया ना इन्होंने, जो अमेंडमेंट बिल, उसमें यह था कि अगर 2 पशु किसी के होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। भाई एक भैंस किसी ने पाल ली, अगर भैंस ब्यागी तो कॉमर्शियल कनेक्शन में तब्दील हो जाएगा। मतलब कितने बुद्धिजीवी आदमी है। भाई भैंस किसने रख रखी, अगर वह भैंस ब्यागी तो 2 हो गए पशु, तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। जो आप कह रहे थे सलाहकार वाली बात है इनकी, जो वही अप्लाई हो रही है। मैं कह रहा कि सलाहकार बहुत ठीक नहीं है। सलाहकार तो सरकार चलाना आपका काम थोड़ी ना है, अगर आप सरकार को सलाह थोड़ी दे सकते हैं। आप किसान यूनियन के लीडर हैं, सरकार आप बार-बार अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। नहीं भाई, सरकार जो है, हम बीजेपी को थोड़ा सलाह दे रहे हैं,
सरकार को दे रहे, प्रधानमंत्री तो देश का है वो, ये बीजेपी का थोड़ा है। अगर देश की सरकार कुछ गड़बड़ करेगी तो हर आदमी की जिम्मेदारी है उसको सलाह देना। अब हम इसी में तो सलाह दे रहे कि बिल को बराए मेहरबानी करके बिल को वापसी ले लो, जितना जल्दी ले लोगे उतना सरकार को आराम मिलेगा, जितना लंबा खींचोगे उतनी सिरदर्दी होगी। तो सिरदर्दी तो आपको भी होगी भाई, ये ना हो जाए, सरकार को नहीं होगी ना। नहीं हमें कुछ नहीं हो रही, नहीं हमें कुछ नहीं होती। हम तो भाई पानी की बात है यहाँ पे, हम तो 2.5 फुट में तो धान की खेती करते हैं, पानी में हमें कोई दिक्कत नहीं। ये ना हो कि सरकार फ्लाइट से जो इमरजेंसी सर्विस है वो फ्लाइट से एयरपोर्ट को करना पड़े, ये सरकार समझ जाए। अभी हमने सारी सर्विसेज छोड़ रखी है, ये भी दिमाग में सरकार रख लें, कदर सर्विस फ्लाइट से करनी पड़े। धमकी दे रहे हो टिकैत जी? नहीं धमकी नहीं, सुझाव दे रहा, आगे का प्लान बता रहा। सुझाव तो नहीं लग रहा, आपकी भाषा से मुझे धमकी लग रही है। नहीं सुझाव ये भाई हम सलाहकारी तो इनके, हम बता रहे कि अगर सारे रास्ते चौक हो गए तो फिर फ्लाइट से ही तो करना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी सरकार को रखनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते बंद हो गए, आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैं तो प्यार से समझा रहा हूं इनको भाई, हम तो प्यार से समझा रहे हैं इनको, मैं तो प्लान बता रहे हैं हम तो। भाई देश का किसान अगर आ गया और चारों तरफ को आने का बैठ गया तो फ्लाइट से ही तो सर्विस देंगे ये, इनको कहीं से देंगे। 8 तारीख की मीटिंग की कुछ उम्मीद है? इमरजेंसी सिस्टम रखना चाहिए, उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है 8 तारीख में कि जिस हिसाब से सरकार वहां से गई है तो कुछ ना कुछ एजेंडा बनाकर जाएगी वो। तो जितना यार टीवी पे बोल रहे हो आप, इतना मीटिंग में भी बोलते हो आप? हाँ जी, हाँ मीटिंग में बोलते हैं, यही सब बात जो हमसे बोल रहे हो। सरकार तो नहीं बोलती, हम तो बोल रहे हैं, जो हमसे बोल रहे हो वही सब बोलते हो वहां पे? भाई सर बोलते हैं वहां पे भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 3-4 लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।